भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। राधा रानी जी कैसे अवतरित हुई इस धरती पर, उसका वर्णन है। एक बार की बात है, जब भगवान को मोहिनी अवतार हुआ भगवान का, तो मोहिनी अवतार के उस रूप पर 33 करोड़ देवी देवता न्यौछावर हो गए। सबके मन में यह आया, ये जो प्रकट हुई हैं ये हमको हमारी गृहिणी के रूप में अगर प्राप्त हो जाए। इंद्र वरुण सब देवता मोहित हो गए कि एक बार तो हमें देख भर लें, दृष्टिपात कर दें, उससे हमारा कल्याण हो जाए। परंतु उन 33 करोड़ देवताओं में एक ऐसे देवता थे जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा भाव नहीं था। वो देव थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर सुंदर कुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्यदेव को लगे हमारी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्यदेव के मन में ये भावना हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्यदेव की ओर देखा। बाकी किसी को देख ही नहीं रही थी, और देख करके जो मोहिनी, वो ठाकुर जी का ही रूप थे। ठाकुर जी ने ही सब को मोहित करने के लिए राक्षसों को अमृत मंथन के टाइम मोहिनी का रूप लिया था। विष्णु भगवान ने, ठाकुर जी ने। तो जो मोहिनी थी वो उनको कटाक्ष कर एकदम देख रही थी सूर्यदेव और ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी मोहिनी बने हुए थे। उन्होंने ऐसा इशारा किया, अच्छा आपकी ऐसी इच्छा है? तो सूर्यदेव बोले, जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि मेरी पुत्री रूप में मेरे यहाँ पधारो। ठाकुर जी बोले, इतना साधारण नहीं है हमको पाना पुत्र रूप में, फिर आसान होगा, लेकिन पुत्री रूप में ये तो कठिन है। पुत्र रूप में अगर पाना चाहो तो आसान होगा, लेकिन पुत्री मतलब वो भी आसान नहीं है भगवान को पाना, लेकिन पुत्री रूप में तो बहुत कठिन है, इसलिए आपको तप करना पड़ेगा सूर्यदेव। सूर्यदेव बोले, मैं आज से ही तप करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहाँ पधारोगे ठाकुर जी, मोहिनी के रूप में जो थे, और इसी रूप में पधारोगे, मतलब मोहिनी रूप में। मोहिनी ने कहा, यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 करोड़ देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा, मतलब मोहिनी रूप में कह रहे हैं कि होंगी, तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोगों को अपने रूप पर न्यौछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख मोहित हो जाए, ऐसा रूप करके आऊंगी मैं। वो रूप आएगा आपके पास। बोली, सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट होंगे। और जब वृषभानु जी प्रकट हुए तब इन्होंने पहले भी एक जन्म में ठाकुर जी के रूप का अर्चन किया था, यजन किया था तब भी, पर ठाकुर जी नहीं आए थे उस टाइम भी। पर जब वृषभानु के रूप में आए धरती पर, तब इन्होंने ठाकुर जी का यजन बंद कर दिया और ब्रह्मा जी का यजन शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले, क्या वरदान चाहिए? बोले, वरदान आपसे नहीं, हमें किसी ने कहा था कि हमारे यहाँ पुत्री रूप में मतलब आएंगे, वो कहीं भूल तो नहीं गए? इसलिए आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि उनकी कोई आस में बैठा हुआ है। मैं जब से वो मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के मन में यही आता है, कब प्रकट होंगी दोबारा? कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो हमारे यहाँ पधारें। ब्रह्मा जी बोले, आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। तो बोले, मुझे विश्वास के लिए तो कहकर जाओ। ब्रह्मा जी बोले, मेरी जिम्मेवारी बन जाएगी, इसलिए चलो, इस पर्वत के रूप में मैं विराजमान होता हूँ
और बरसाना पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी विराजे। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूँ। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले, मैं तो सच में भूल ही गया था। ब्रह्मा जी बोले, भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आने का, ठाकुर जी मोहिनी रूप बनकर आए तो 33 करोड़ देवी देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट हुआ और कुछ और ही भाव था उन देवताओं में। वृषभानु जी कह रहे हैं, मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, सामने वाले के हृदय में प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, जिसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? वो ठाकुर जी का शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने बैकुंठ में विचार कर रहे हैं, नंद यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वासुदेव के यहाँ भी जाना है और पुत्र बनना है उनके यहाँ पर भी। पहले से ही हो रखा था तय, मतलब पहले से ही 4 माता पिता तो हैं हमारे ये 2 माता पिता और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तभी ठाकुर जी सोच रहे थे कि एक खंबे में मणि, उस मणि में अपने प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्योंकि बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती है लाला की, तभी उनको प्रतिबिंब दिखाते हैं और उस प्रतिबिंब में भी इतना इतराते हैं महाराज, उस प्रतिबिंब को देख करके खुश हो जाते हैं, मैं कितना प्यारो लगूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी क्यों नहीं देखते? क्योंकि ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं प्रतिबिंब पर। जैसे ही मोहित हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब के आगे बढ़े, लेकिन मन में विचार करने लगे, मुझे सबके सब भाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यह भाव देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है मुझे। जब स्वयं को देखता हूँ प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है कि जो सबको मोहित कर रहा है, तो वो स्वयं को देखता है तो खुद मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसा ही हैं वैसा आपको दिखता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देख, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया और स्थिर करके ठाकुर जी लाए, महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर आए श्रृंगार की, और प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना शुरू कर दिया, अपने आप को ही, मतलब प्रतिबिंब में श्रृंगार लड़कियों वाला करना शुरू कर दिया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं। किशोरी जी की नथ ऐसी है, किशोरी जी के कुंडल ऐसे हैं, किशोरी जी की महावर ऐसे हो न हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है किशोरी जी का। जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है। बैठे हैं महाराज, अपने ही प्रतिबिंब नारायण का श्रृंगार कर रहे हैं, और पीछ हटाया, मुकुट उतार कर दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में छोटा छोटा सुंदर सुंदर काजल लगाया, माथे पर एक छोटी सी बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया है, सर्वांगण श्रृंगार किया और लक्ष्मी जी की चुनरी लगाकर जैसे शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम वर्ण है उसको गौर वर्ण किया। बैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया। इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी अपने नेत्रों को छुपाते लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करते
के बाद जब ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा, किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहाँ प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, प्रणाम किया। हे श्याम सुंदर, आपने मेरो निर्माण किया है, आपने ही मेरे को प्रकट किया है। क्या भाव ठाकुर जी का। जो बोले कोई भाव नहीं है, बोले मोहिनी भाव। 33 करोड़ देवी देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था। इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को ही करे। वो स्वरूप आप प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई है, ज्ञान की स्थापना हुई है, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंत तो गत्वा इस संसार का सार जो प्रेम है, उसकी स्थापना का सार जो प्रेम है, उसकी स्थापना नहीं हुई। उसके लिए आपका अवतार धारण करना प्रति आवश्यक था। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व को दिव्य चेतना की प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस आत्मा में परमात्मा जो विद्यमान है, वो किशोरी जी उस आत्मा की तो परमात्मा है, वो ही श्री राधा जी। लोग उसके रूप को समझ नहीं पाए। किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहाँ अवतरित हों। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके वृषभानु के घर अवतरित हुई और वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के यहाँ अवतरित हुई। इस तरह हुआ राधा रानी का जन्म। राधा रानी कृष्ण का प्रेम है, वो कृष्ण का ही एक प्रतिबिंब है। कृष्ण के द्वारा श्रृंगार किया, स्वयं को श्रृंगार किया हुआ एक रूप है। राधा रानी जी सूर्य देव का जो नया रूप वो था जन्म, वृषभानु, उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई इस धरती पर।